हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम रविंद्र पाल सिंह है और मैं पिछले 18 वर्ष से इंजीनियरिंग एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग ड्राइंग में और ऑटोकैड में एक्सपर्टीज़ किया है और वे अब अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेस हो चुके हैं और अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि सभी स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग हैं और बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको इस जानकारी तक पहुंचाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के हैं उनके यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक्सटर्नल सब्जेक्ट होता है और ये पाया गया है कि बहुत स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से काफ़ी बैक आती हैं। बीटेक में भी ये इंटरनल एग्ज़ाम के रूप में होता है। इस सब्जेक्ट को समझना बेहद आवश्यक है क्योंकि ये इंजीनियर की भाषा है और किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन के लिए इसका आना बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक अंग्रेज को इंग्लिश की जानकारी होना आवश्यक है, हिंदुस्तानी को हिंदी की जानकारी होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक इंजीनियर को इस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे कि हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे पहला टॉपिक है क्वाड्रेंट सिस्टम और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, इसकी आज हम जानकारी आपको देंगे। मैंने इसको समझाने के लिए ऑटोकैड का सहारा लिया है। ऑटोकैड एक एडवांस टूल है इंजीनियरिंग ड्राइंग को ड्रॉ करने का, लेकिन बेसिक फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग पता होनी चाहिए, तभी आप ऑटोकैड पे काम करें। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझ में आना चाहिए, ये बेहद आवश्यक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का समझना आवश्यक है। सो हम एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके फंडामेंटल अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ इस प्रकार का होता है जहाँ पे दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। एक प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन या एचपी बोलते हैं, दूसरे प्लेन को वर्टिकल प्लेन या वीपी बोलते हैं। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू और प्लान बनता है, जबकि वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू और एलिवेशन बनता है। ये दोनों ही प्लेन आपस में म्यूचुअली 90 डिग्री इंक्लाइंड रहते हैं। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाया गया है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने अलग से यहाँ भी दिखाया है। ये ग्रीन प्लेन एंड द रेड प्लेन और विद द इंटरसेक्टिंग लाइन दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस लाइन, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। बेसिकली ये आइसोमेट्रिक या पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हमने ग्रीन प्लेन, येलो प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन से दिखाया गया है। ग्रीन प्लेन वर्टिकल प्लेन है और येलो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार दिखता है। येलो प्लेन, मैग्नेटा प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग और रेफरेंस लाइन विद ब्लू कलर, ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि रेड प्लेन और मैग्नेटा प्लेन एंड द इंटरसेक्टिंग रेफरेंस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। रेड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन को शो करता है, जबकि वर्टिकल प्लेन मैग्नेटा प्लेन से शो हो रहा है। बेसिकली ये आइसोमेट्रिक और पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द प्लेन्स हैं।
जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात होती है तो हम ये मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा रोटेट करता है क्लॉकवाइज, जबकि वर्टिकल प्लेन स्टेशनरी रहता है। यहाँ भी आप दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राप्त करना चाहते हैं। सामने से देखने पर फ्रंट व्यू प्राप्त होता है जो कि वर्टिकल प्लेन में प्राप्त होता है, जबकि ऊपर से देखने पर टॉप व्यू प्राप्त होता है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद इसको सामने से देखा जाता है, यानी फ्रंट व्यू आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगा, जबकि टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देगा और प्लेन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये प्लेन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एचपी को। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, हमने कहा पहले ही कि वर्टिकल प्लेन हमेशा स्टेशनरी रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करता है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री रोटेट करेगा, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों ही ओवरलैप कर जाते हैं। जब हम इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लेन का खींचते हैं तो दोनों ही ओवरलैप कर जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नीचे की तरफ दिखाया गया है, तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होकर ऊपर आ जाएगा, जबकि वर्टिकल प्लेन नीचे की तरफ रह जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और हॉरिजॉन्टल प्लेन घूमकर ओवरलैप कर जाता है। इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखते हैं सभी प्लेन्स का, तो हम ये पाते हैं कि फर्स्ट एंगल में वर्टिकल प्लेन रेफरेंस प्लेन, जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखते हैं सभी प्लेन्स का, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट एंगल में ये पाते हैं कि वर्टिकल प्लेन रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों ही प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ होता है, जबकि वर्टिकल प्लेन रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ होता है। और अंत में अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों ही रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ होते हैं। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट के व्युत्क्रम होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के व्युत्क्रम होता है। Thank you very much for watching our videos. Please subscribe and like our videos.